की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रीमती लीना कौशिक, लेक्चरर मैथ्स, स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, लिंगियाडी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। आज मैंने लिया है क्लास 10 का अध्याय 2, दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चरों का रैखिक समीकरण में हमारे पास तीन परिस्थितियां आती हैं। यदि हमारे पास दो समीकरण हैं, जैसा कि पाठ के नाम से ही स्पष्ट है, दो चरों का रैखिक समीकरण। चर दो होंगे और उन चरों की घात 1 होगी। पहला समीकरण है हमारा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास तीन परिस्थितियां आती हैं। जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो। ऐसी परिस्थिति में जो हमारे पास रेखाएं प्राप्त होंगी वह समपाती होती हैं। समपाती अर्थात एक के ऊपर एक होती हैं। ऐसी स्थिति में समीकरण हल करने के लिए हमारे पास अनंततः अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंततः अनेक हल होंगे। ठीक है। जब तीनों a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, जब तीनों एक दूसरे के बराबर हों तो रेखाएं समपाती होंगी और अनंततः अनेक हल होंगे। अब आते हैं दूसरी परिस्थिति के ऊपर। दूसरी परिस्थिति में मान लीजिए पहले और दूसरे बराबर हैं और तीसरा c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जो रेखाएं प्राप्त होंगी वह समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। और समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। क्या होगा? हल नहीं। कब? जब पहला और दूसरा बराबर हो और तीसरा c1 बराबर नहीं हो। अब आते हैं तीसरी परिस्थिति में। तीसरी परिस्थिति में क्या होगा? जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर ना हो। यहां पर देखिए बराबर चिन्ह को कट किया गया है। ये आप एक ट्रिक के रूप में ले सकते हैं कि ऐसे में जो रेखाएं आपको प्राप्त होंगी वह एक दूसरे को काटती हुई होंगी। काटती हुई अर्थात एक बिंदु पर ये एक दूसरे को कट करेंगी। अर्थात रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और एक ही बिंदु पर काट रही हैं। इससे हम ये मान सकते हैं, इसको इस रूप में याद कर सकते हैं कि अद्वितीय हल होगा। हल कितने होंगे इसके? अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। चलिए अब इस पर आधारित एक प्रश्न देते हैं। हमारे पास दो समीकरण हैं। एक बात और, इन दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास कई प्रकार की विधियां हैं और इनमें से दो विधियों का ही अध्ययन हमको करना है। पहला है विलोपन विधि, विलोपन या एलिमिनेशन। विलोपन या एलिमिनेशन। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, किसी के प्रति स्थापन। प्रतिस्थापन अर्थात सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो मेथड हैं, दो विधियां हैं, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। समीकरण लेते हैं और देखते हैं कि इन दोनों ही विधियों के द्वारा उनके हल क्या प्राप्त होंगे। पहले हम देखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि शाब्दिक अर्थ है विलोप करना।
किसी एक चर का विलोप करके दूसरे चर की सहायता से समीकरण को हल करना। हमारे पास एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 7। ये पहला समीकरण हुआ। दूसरा समीकरण लेते हैं 2x माइनस वाई बराबर -1। ये हमारा दूसरा समीकरण है। विलोपन विधि से या तो हम x को विलोपित करेंगे या फिर y को विलोपित करेंगे। जिस चर को भी विलोपित करना है उसके गुणांक से हम दूसरे समीकरण का गुणा करते हैं। देखते हैं कैसे। यहां पर हम y को बड़ी ही आसानी से विलोपित कर सकते हैं। कैसे? प्लस y माइनस y, ये विलोपित हो गया। अब हमारे पास क्या शेष पड़ा? जब हमने पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ा तो हमको क्या प्राप्त हुआ? x प्लस 2x 3x बराबर 7 माइनस 1, 7 में से 1 गया, बचा 6। x बराबर 6/3 लेने पर x का मान निकल गया 2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x का मान निकल गया 2। अब इस x को पहले या दूसरे किसी भी समीकरण में रखने पर जो छोटा समीकरण रहता है उसको हम लेते हैं ताकि हमारा प्रश्न जल्दी से हल हो और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए। 1 में x बराबर 2 रखने पर, x में जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 7। x में हमने 2 रखा, 2 प्लस वाई बराबर 7। पक्षांतर करने पर y बराबर 7 माइनस 2, y बराबर 5। अंत में हम लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 5। ये हमारा विलोपन विधि द्वारा हल किया गया है। अब आइए इसी प्रश्न को हम दूसरी विधि अर्थात प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए हमें क्या करना है? x या y को x को या तो y के फॉर्म में लिख लेना है या y को x के फॉर्म में ले लेना है। फिर से हम देखते हैं दोनों समीकरणों में से जो छोटा समीकरण होगा जिसमें कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे उस समीकरण को हम दूसरे चर में प्रतिस्थापित करेंगे। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम फिर से लिखते हैं और यहां पर लिखेंगे 1 से। 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 7। x प्लस वाई बराबर 7। हम x को लेते हैं 7 माइनस वाई। ठीक है, x को हमने क्या लिया? पक्षांतर कर दिया 7 माइनस वाई। अब x का मान हो गया हमारा 7 माइनस वाई। अब हम समीकरण 2 में x बराबर 7 माइनस वाई रखने पर दूसरे समीकरण में रखेंगे। पहले समीकरण से हमने x का मान निकाला और दूसरे समीकरण में उसको रखेंगे। 2x माइनस वाई बराबर -1। x की जगह अब हम क्या रख देंगे? 7 माइनस वाई। 2 7 माइनस वाई बराबर माइनस। हल करने पर 2 सत्ते 14 माइनस 2y माइनस y बराबर -1। अब y एक साथ हो जाएगा, -2y माइनस y, ये हो गया -3y बराबर -1। हमको निकालना है y का मान। हमको -3y को इन सब से अलग करना पड़ेगा। -3y अपनी जगह में है, -1 -3y से 14 हम अलग कर रहे हैं, पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा -14।
माइनस 3y माइनस 1 माइनस 14, माइनस माइनस होने से ये प्लस हो जाएगा, 1 और 14 बन गया 15, और 14 जो कि बड़ी संख्या है उसका चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस। अब दोनों पक्षों में, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों में माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह कट जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, 3y बराबर 15। y बराबर 15/3 करने पर 3 एकम 3, 3 पंचे 15, y का मान हमें क्या ज्ञात हो गया, 5। जब y का मान हमें प्राप्त हो गया तो हम वापस x में आएंगे और यहां पर y का मान रखकर x का मान ज्ञात करेंगे। पुनः x बराबर 7 माइनस y, y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर x बराबर 7 माइनस 5, x का मान निकल गया। y की सहायता से हमने x का मान प्राप्त किया है, इसे ही कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि। दोनों ही विधियों के द्वारा हमने देखा कि यह समीकरण का उत्तर सेम आ रहा है। ठीक है, आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।